हेलो दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी नाउन से रिलेटेड सब चीजें थी और आज भी टॉपिक वही है नाउन, बस थोड़ा सा मेथड चेंज है इसका। ठीक है, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ जेंडर के बात करेंगे। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो आपको शेयर किया था उसमें सिर्फ नाउन था और नाउन के टाइप्स थे, बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ जेंडर यानी कि नाउन के टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू नो वेरी वेल, नाउन तो मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स के होते हैं, बट इसके जो जेंडर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब 4 टाइप्स में फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, सेकंड आपका हो गया फेमिन यानी कि स्त्रीलिंग, और थर्ड हो गया आपका कॉमन यानी कि उभयलिंग, और फोर्थ हो गया आपका न्यूटर यानी कि नपुंसक लिंग। ओके, न्यूटर यानी कि नपुंसक लिंग हो गया आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो मैस्कुलिन है उसमें पुल्लिंग जो होती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है, मोस्टली वो चीजें आती हैं जो मेल होते हैं, जो मेल कैंडिडेट से रिलेटेड होते हैं। ओके, मेल फीमेल, यू नो वेरी वेल, दो कैटेगरियां होती हैं। तो जैसे कि मैं बोलूं फादर, तो फादर को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, मैस्कुलिन में रखेंगे या नहीं, मैस्कुलिन में रखेंगे, राइट। फादर जो है मेल होते हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूं ब्रदर, तो ब्रदर को भी आप इसी में रखोगे, यू नो वेरी वेल, बॉय ही होता है जो ब्रदर होता है, राइट। ठीक है, तो इसलिए ब्रदर यहाँ पे आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉक, कॉक। अब ये मत बोलना कि कॉक को इसमें क्यों नोट किया है, भाई कॉक जो है वो भी तो मैस्कुलिन जेंडर में ही आएगा। जैसे बॉय मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं ऐसे कॉक भी मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे। ओके, और मैंने लिख दिया यहाँ पे हीरो, हीरो भी मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पर शो होंगे कि बहुत सारे हैं जो मैस्कुलिन जेंडर में होंगे। तो बॉय, टाइम, टाइम भी मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, बिकॉज आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि भाई टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि टाइम चल रहा है, तो टाइम जो है क्या है, वो मैस्कुलिन हो जाएगा। अगर टाइम जो है फेमिन होता तो हम बोलते कि टाइम अच्छी नहीं चल रही है, कितना अजीब सा ऑड सा लग रहा है ना, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं कि टाइम अच्छी नहीं चल रही है। तो इस टाइप से आइडेंटिफाई कर लिया करो कभी कभी, ठीक है, कुछ लॉजिक्स लगा के कि अच्छा ये कौन सा जेंडर हो सकता है, तो ये मैस्कुलिन ही होगा, बिकॉज हम बोलते हैं टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, तो इससे हमें ऑलरेडी मतलब पता चल रहा है कि हम किसी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मेल जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो चलो अब आ जाएंगे हम फेमिन जेंडर में। तो फेमिन जेंडर में यू नो वेरी वेल, गर्ल, और और यहाँ पे आप किसी का नेम भी नोट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ राम लिख दिया, तो राम भी क्या हो जाएगा, फेमिन मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। ओके, अब फेमिन जेंडर में गर्ल हो गई, और हैन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, काव भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर इस कैटेगरी में, राधा लिख दो, मदर लिख दो। ये सभी मेल फीमेल ही तो होती हैं, सभी क्या होती हैं, मेल यानी फीमेल, यानी कि मेल से मैस्कुलिन बन गया और फीमेल से फेमिन बन गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं और क्या हो सकता है, अर्थ, ओके, अर्थ भी हो सकता है, ठीक है, और नेचर भी हो सकता है। अर्थ, अब ये मत सोचना कि मैम, मतलब ये माइंड में नहीं आना चाहिए आपके कि अर्थ जो है वो वो फेमिन कैसे हो सकता है, बिकॉज अर्थ जो है हम क्या कहते हैं, अर्थ क्यों हम अपनी मदर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अब मदर बोला है तो सिंपल सी बात है वो फेमिन में ही आएगा, जब हम मदर बोल रहे हैं तो वो फेमिन में आएगा ही नहीं आएगा। और नेचर, नेचर में हम बोलते हैं ना प्रकृति कितनी सुंदर है, यू नो वेरी वेल, गर्ल्स के लिए तो हम यूज करते हैं सुंदर, किसी लेडी के लिए तो यूज करते हैं हम सुंदर का। तो इस टाइप से आपको अपना थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है कि जब हम गर्ल्स या लेडी को ही तो सुंदर बोलते हैं, तो नेचर को भी तो हम सुंदर ही बोलते हैं, ठीक है। प्रकृति जो है बोलते हैं ना कितनी सुंदर है, कितनी भी बोलते हैं। तो इस वजह से ये भी क्या है, फेमिन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलो अब बात करेंगे
और भी इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हीरोइन, ये हीरो मैंने लिखा है, हीरोइन लिख सकते हो आप। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब कॉमन जेंडर की बात करेंगे, जिसमें क्या होगा, गर्ल्स भी और बॉयज भी सब आ जाएंगे जिसमें, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसमें, लेकिन हमें पता नहीं होता कि मेल है या फीमेल है। सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया एनिमल, अब ये कॉमन है ना, तो इसमें हमें ये पता है कि हम किसी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं या फेमिन की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वजह से एनिमल मैंने लिख दिया है, एनिमल क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब वो एनिमल फेमिन भी हो सकता है और मैस्कुलिन भी हो सकता है, बट हम फिर भी उसको क्या बोलेंगे, एनिमल बोलेंगे। अब जैसे काव है, काव को आप किस किस कैटेगरी में रखोगे, तो काव, काव जो है वो फेमिन में आएगी, ठीक है, क्लियर, काव जो है वो फेमिन में आएगी। बट हम काव को एनिमल भी तो बोल सकते हैं, बोल देते हैं ना कि एनिमल, तो एनिमल जो वर्ड है ना वो कॉमन में आएगा, क्योंकि आप काव को भी एनिमल बोल सकते हो और आप उसके अपोजिट बुल या ऑक्स को भी एनिमल बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों जो है किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे उभयलिंग में, यानी कि कॉमन में, ठीक है, कॉमन में एनिमल आ जाएगा। जब अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाए, एनिमल दे दिया जाए और हैन और कॉक दे दिया जाए और आपसे बोला जाए उसमें कि बताओ इसमें कॉमन जेंडर कौन सा है, तो आप किसको टिक करोगे, एनिमल को, एनिमल को राइट करके आओगे, क्योंकि कॉमन जेंडर में दोनों हैं, इसमें दोनों है, मैस्कुलिन भी है और फेमिन भी है, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिन दोनों किस जेंडर में है, इस कॉमन वाले में। तो एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट में भी तो कोई भी हो सकता है, गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, ठीक है। अब आप क्लास में पढ़ रहे हो आप, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो सब जो भी टीचर एंट्री करता है वो स्टूडेंट ही बोलेगा, स्टूडेंट्स ही बोलेगा, राइट। तो जब वो स्टूडेंट्स बोल रहा है यानी कि वो दोनों के बारे में बातें कर रहा है, गर्ल्स के बारे में भी बात कर रहा है और बॉयज के बारे में बात कर रहा है। अगर वो सिर्फ बॉयज के बारे में बात कर रहा है तो समझ लेना वो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात कर रहा है, अगर वो गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है तो समझ लो वो फेमिन जेंडर के बारे में बात कर रहा है। और जब वो एक साथ बोलेगा स्टूडेंट्स, तो समझ लो वो कॉमन जेंडर की बात कर रहा है, कंफर्म। तो स्टूडेंट हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, और टीचर, भाई टीचर भी तो यही है, टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपसे बोला जाए कि हाँ मतलब टीचर को बुलाओ, तो आप भी पूछोगे ना कि मतलब किस टीचर की बात हो रही है, मेल टीचर की बात हो रही है या फिर फीमेल टीचर की बात हो रही है, ठीक है। तो जब सिर्फ टीचर की बात हो तो वो कॉमन वाले में आएगा, ओके, बिकॉज टीचर मेल और फीमेल दोनों, दोनों इसमें इंक्लूड है, मेल भी है और फीमेल भी है, क्लियर। अब मैं बोल दूं यहाँ पे, सपोज मैंने बोल दिया चाइल्ड, मैंने यहाँ नोट कर दिया चाइल्ड, अब बताओ, अब वो चाइल्ड बॉय भी तो हो सकता है और वो गर्ल भी हो सकता है, तो कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो इसलिए वो कॉमन वाली कैटेगरी में आ गया। मैंने बोल दिया बेबी, अब वो बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये जो अगर सपोज आपके एग्जाम में ऑप्शन में बेबी आ जाए और पूछा जाए कि कॉमन जेंडर कौन सा है, तो आपके समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कॉमन, यानी कि जिसमें दोनों इंक्लूड है, मेल भी है और फीमेल भी है। जब दोनों इंक्लूड हो तो वो कॉमन जेंडर होगा और आप क्या करोगे, बेबी के उस पर कॉमन जेंडर को टिक करके आओगे, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फ्रेंड भी हो सकता है आपका, फ्रेंड मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है, ओके। इतने एग्जांपल्स बहुत हैं, और जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें और भी एग्जांपल्स लेके आऊंगी, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये चीजें आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए। अब फ्रेंड की बात हो रही है, तो कोई अगर सपोज बोलो कि अब मेरे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो लोग पूछेंगे ना आपसे कि अच्छा कितने फ्रेंड्स हैं, मतलब मैस्कुलिन ज्यादा है या फिर फेमिन ज्यादा है, ये चीज तो लोग आपसे पुट अप करते ही हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आप फ्रेंड की बात कर रहे हो तो वो आपके कॉमन में आ जाएगा, और इसलिए फ्रेंड। और एनिमी, एनिमी आपका कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है, बट सिर्फ जब एनिमी की बात होगी तो एनिमी को हम कॉमन में रखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट कि गर्ल है एनिमी या फिर बॉय है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, कॉमन वाले में रखेंगे। अब बात करेंगे न्यूट्रल की।
चलो तो न्यूटर की बात करते हैं। इसमें क्या होगा न्यूटर वाले में, 1 सेकेंड, न्यूटर वाले में ये होता है कि ना तो इसमें मेल होता है और ना ही इसमें फीमेल होता है। क्या होता है, ना ही इसमें मेल होता है और ना ही इसमें फीमेल होता है। देखो अब मैं बताती हूँ आपको, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का यूज होता है इसमें। किसका यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का। जैसे कि पेन। अब पेन, पेन के बारे में आपसे पूछा जाए भाई पेन का जेंडर बताओ, क्या आप बता सकते हो पेन का जेंडर? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो जब नहीं बता सकते तो न्यूटर है। ओके, अगर आप पेन का जेंडर नहीं बता सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटर हो जाएगा। ओके क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। और सपोज फैन लिख दो यहाँ पर, कुछ भी ले लो, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव चीजों में आप कुछ भी ले लो, ये मार्कर ले लो, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, न्यूटर में आएगा, बिकॉज ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मतलब हमारी हेल्प के बिना ये कहीं भी इधर से उधर नहीं जा सकता, निर्जीव चीज है। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। तो फैन है, पेन है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी भी है भाई, ठीक है, ये भी न्यूटन में आएगा। ओके, ऑनेस्टी ये थोड़ी नहीं है कि आप इसे ऑनेस्टी को, पहली बात तो आप कैच कर ही नहीं सकते हो, और सपोज ये थोड़ी नहीं कि ऑनेस्टी को आप मारोगे तो वो चिल्लाने लगेगा, नहीं है ना ऐसा। तो ये भी न्यूटन में आएगा क्योंकि ये भी क्या है, एक निर्जीव है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। फ्लावर हो गए, फ्लावर, ठीक है, फूल, वो भी किस में आएगा, नॉन लिविंग थिंग में आएगा, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आती हैं। और भी क्या हो सकता है, हॉस्पिटल, चलो होटल लिख लो, चलो हॉस्पिटल ही लिख लो आप लोग, ठीक है, हॉस्पिटल भी हो गया। काइट हो गया, काइट हो गया, और क्या हो सकता है, ट्री हो सकता है। क्लियर, बहुत इजी टॉपिक था और बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिससे कि आप बोर भी ना हो और आपको बड़ी शॉर्ट सी वीडियो मिले और आप इजीली इसको समझ भी जाओ। तो अब याद रखना दोस्तों कि जब भी टाइप्स ऑफ जेंडर की बात होगी, नाउन के टाइप्स ऑफ जेंडर की बात होगी, तो वो 4 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे, 4 टाइप्स के, ठीक है। अब उसमें हो गया एक मैस्कुलिन, एक हो गया फेमिन, ये एक हो गया कॉमन, एक हो गया न्यूट्रल। तो मैस्कुलिन में सभी मेल जेंडर को रख देंगे, ठीक है, किसको रखेंगे, सभी मेल जेंडर को। यू नो वेरी वेल, मेल तो सभी को पता होगा, मेल आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, ठीक है, अगर आप बॉय हो तो आप भी मेल हो, ओके, तो वो मेल जेंडर यानी कि मैस्कुलिन में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। अब स्त्रीलिंग में यानी कि फेमिन में वो आएंगी जो फीमेल जेंडर है, जैसे हमारी मदर, ठीक है, सिस्टर, ओके, मदर इन लॉ, जो भी कोई है सब इनमें आ जाएंगे, ओके, सभी इनमें आएंगे। अब कॉमन में क्या आ जाएगा, उभय लिंग में जो दोनों में कॉमन हो, जैसे एनिमल है तो एनिमल में आपकी जो मेल जेंडर वाली एनिमल होगी वो भी आ जाएगी, और फीमेल जेंडर वाला जो होगा वो भी आ जाएगा, मेल जेंडर फीमेल जेंडर दोनों आ जाएगा। बर्ड बोल दूं मैं, बर्ड, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा, यानी कि जो कॉमन हो ना, कॉमन, तो उसको हम इस कैटेगरी में रख देते हैं। अब बात करेंगे न्यूटर की, तो न्यूटर में क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीजें हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे पेन, फैन, ऑनेस्टी, ठीक है, फ्लावर, हॉस्पिटल, काइट, ट्री, ये यू नो वेरी वेल, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीजें हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रल में रखा गया है, ठीक है, नपुंसक लिंग में रखा गया है। क्लियर, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। हैव ए नाइस डे।